हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप अपने पर्सन को लेकर क्या महसूस कर रहे हो वर्सेस वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। तो एक यू वर्सेस देम रीडिंग है, ओके। बट ये रीडिंग चैनल्ड मैसेजेस से होगी, मतलब मैं कुछ मैसेजेस आपके फीलिंग्स क्या है वो चैनल करूँगी और ये भी चैनल करूँगी कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव लेवल पे हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है हर बात सबके साथ मैच करेगी। सो जितना मैच होता है उतना रखिए और बाकी आप यहीं छोड़ सकते हैं। और अगर आप हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ खास नहीं चल रही है, प्यार कम हो गया है, पैशन कम हो गया है, अब आपके पर्सन खुद से एफर्ट्स नहीं डालते या वो आपको छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं या ऑलरेडी जा चुके हैं, नो कांटेक्ट में उन्होंने डाल दिया है, तो रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट आपकी बहुत मदद करेगा टू ब्रिंग यू बोथ क्लोजर टू ईच अदर। अब ये जो क्रिस्टल है ये आपके ऊपर भी काम करेगा पर्सनली और आपके दोनों के रिश्ते पे भी काम करेगा। अब कैसे करेगा? अब ये क्रिस्टल जब आप पहनोगे, पहले बात तो मैं इसको पर्सनली आपके लिए चार्ज करके और एक्टिवेट करके दूंगी। तो जब आप इसको यूज़ करोगे, आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो, आपको उतना स्ट्रेस नहीं हो रहा है चीज़ों को लेकर, आप खुद से प्यार करने लगे हो, खुद को एक्सेप्ट करने लगे हो। आपकी ज़िंदगी में और जितने भी रिश्ते हैं, चाहे आपके घर वालों के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, बाहर वालों के साथ हो, सबके साथ आपके रिश्ते बेहतर होते जाएंगे। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके मन में किसी को लेकर है या किसी के मन में आपको लेकर है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपके वर्क प्लेस में आपके से लोगों के साथ रिश्ते बेहतर होते चले जाएंगे। और एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि आपका और आपके पार्टनर का स्पेशली रिश्ता बहुत ज़्यादा, मतलब स्पेशली अगर आप अपने पार्टनर के रिश्ते को लेकर ये एक्टिवेट करवा रहे हो मुझसे, तो ये आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते को बहुत मजबूत करेगा। आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ाएगा, पैशन बढ़ाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये लेना चाहते हो पर्सनली अपने लिए एक्टिवेटेड, ये क्रिस्टल लेना चाहते हो, क्रिस्टल ब्रेसलेट है, इसके रिंग फॉर्म है, पेंडेंट फॉर्म है, जिबू कॉइन फॉर्म है, पिरामिड फॉर्म है, बहुत सारे फॉर्म्स में है, जो आप कंफर्टेबल हो आप ले सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपके घर या ऑफिस में या आपकी कोई और वास्तु है, बहुत नेगेटिविटी आती है, बहुत लोगों का आना जाना बहुत रहता है या बहुत लोग नज़र लगाते हैं, आप चाहिए, आपको ऐसा कुछ चाहिए कि जो आपके घर को हमेशा, या आप इसको अपने कार में भी लगा सकते हो, आप इसको अपने कार में रख सकते हो, अपने घर में रख सकते हो, ऑफिस में लगा सकते हो, इसको बाहर अंदर कहीं पे भी। आप देखोगे कि क्लेंजिंग का काम करेगा। ये सेलेनाइट का हैंगिंग है। सेलेनाइट क्या करता है? क्लेंस करता है, ओके। आप देखोगे कि कोई आ रहा है आपके घर में तो लोग नज़र नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वो एनर्जी टिकेगी ही नहीं, वो क्लेंस होती जाएगी। तो एनर्जी क्लेंजिंग के लिए है ये, ठीक है। डोर हैंगिंग स्पेशली इसको बोला जाता है, तो डोर के बाहर इसको या डोर के अंदर आप इसको हैंग कर सकते हो, ताकि कोई भी, अगर कोई आ रहा है किसी एनर्जी के साथ, तो वो क्लेंस होती जाए साथ ही साथ, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, आप रीच आउट करके मेरी टीम से बात करके अपने लिए बुक कर सकते हो। तो चलो, लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स। देखते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर, आप क्या महसूस कर रहे हो? स्ट्रांगली मैनिफेस्टिंग them, listening to the heart, listening to the heart, feeling something good is about to happen, feeling something good is about to happen. Let's talk and sort it out. Let's talk and sort it out.
win you back, win you back by hook or by crook. Crossroads, crossroads. What is the right direction? What is the right direction? When will this cycle end? When will this cycle end? Observing you, observing you. Did you just use me? Did you just use me? Cannot forget what we had. ओके तो आपके जो एनर्जी है वो मैंने रीड कर ली है, बहुत कुछ निकल के आया है। मुझे ऐसा लगता है आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप इस पर्सन से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप अपने दिल दिमाग से इनको निकाल नहीं पा रहे हो, आप इनके बारे में सोचने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। ओके, बाय स्ट्रांगली मैनिफेस्टिंग देम हियर, और आप कंटिन्यूसली कुछ कर रहे हो, नोइंगली अननोइंगली, इंटेंशनली अनइंटेंशनली आप कुछ कर रहे हो। इस पर्सन को वापस आना चाहते हो, आप वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हो। स्ट्रांगली मैनिफेस्टिंग। ओके, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप रेडी नहीं हो टू गिव अप, आप रेडी नहीं हो सकता है इससे पहले ना आपकी एनर्जी ऐसी थी कि चलो कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, इसको कोई फिक्र नहीं है तो मुझे क्यों है, मतलब अगर ये मेरे पीछे नहीं भाग रहा है, इसको कोई लेना देना नहीं है मेरे होने ना होने से, इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मुझे क्यों पड़ना चाहिए। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी अभी तक फील हो रही थी कि थी, ठीक है, लेकिन अभी ना करंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे नहीं पता कैसे कर रहे हो, आप कोई रिचुअल करा रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, आप कोई चैंटिंग कर रहे हो, आप किसी की भक्ति कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, बट स्ट्रांगली आप इस पर्सन को, मुझे नहीं लगता अनइंटेंशनली हो रहा है, लेकिन ये सब इंटेंशनली आप कर रहे हो। आप देना, आप गिव अप नहीं करना चाहते हो इस रिश्ते पे, इस पर्सन पे, ठीक है। आप अपने गार्ड्स डाउन करना चाहते हो, आप हर चीज़ से लड़ना चाहते हो इस पर्सन को पाने के लिए, ओके, बट आप इस प्रोसेस में अपने आप को खोना भी नहीं चाहते। मुझे आपके अंदर एक अच्छी बात क्या दिखाई दे रही है पता है, यू वांट दिस पर्सन, आप इनको वापस पाना चाहते हो, आप इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हो, आप इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहते हो, लेकिन इस प्रोसेस में आप अपने आप को फिर से खोना नहीं चाहते। एक शील्ड है, एक एक जैसे होता है ना कि कुछ है जो आपको बचा रहा है, ओके, ये आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, ये डिवाइन पावर्स हो सकती है, ये आपके एंजल्स हो सकते हैं, और ये खुद आपने इतना काम किया है ना खुद पे कि कोई चीज़ अब आपको तोड़ नहीं सकती, ये इंसान भी नहीं, ठीक है। सो हाँ, आप इस पर्सन को पाना चाहते हो, आप इस पर्सन को लाइफ टाइम अपने साथ रखना चाहते हो, उसके लिए आप कुछ कर भी रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप इस प्रोसेस में खुद को नहीं खो रहे हो, विच इज़ रियली अ गुड थिंग। ओके, लिसनिंग टू द हार्ट की एनर्जी क्यों है। विंड्स ऑफ फॉर्च्यून। ओके, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपको अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि ये इंसान मेरे पास वापस आएगा, कुछ तो हमारे बीच अच्छा होने वाला है, आपको वो फील हो रहा है। कभी कभी आपने ये चीज़ नोटिस करी है कि अपने लाइफ में, मुझे ये ज़रूर बताना कमेंट्स में, कि कुछ अच्छा होने से पहले या कुछ बुरा होने से पहले आपको फील हो जाता है, आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग बता देती है आपको कि यार हाँ, कुछ तो अच्छा होने वाला है, कुछ तो बुरा होने वाला है। ओके, तो वैसे ही आपको ना कुछ अच्छा होने वाला है इस रिश्ते में, कुछ इम्प्रूवमेंट आने वाली है, कुछ सुधरने वाला है, ऐसा आपको फील हो रहा है। जो चेंज आने वाला है आपके रिलेशनशिप में, यू आर ऑलरेडी फीलिंग इट। ओके, आप कहीं ना कहीं इट योर मतलब यूनिवर्स आपको फोर्स कर रहा है कि आप अपने दिल की आवाज़ सुने। ओके, आप तैयार हो, ऐसा लग रहा है जैसे आप तैयार हो,
इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ भी करने के लिए, विदाउट खुद को हार्म किए, ठीक है। सो यस, यू आर फॉलोइंग योर हार्ट, यू आर लिसनिंग टू योर हार्ट, समथिंग फीलिंग समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन। सी, मैंने ये मैसेज देखा भी नहीं था, ना मुझे याद था कि मैंने लिखा है, लेकिन मेरे को ये फील हो गया। एनीवेज, रूट्स ऑफ स्टेबिलिटी। देखो, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपको ये बहुत अंदर से ही फीलिंग आ रही है कि हमारे रिश्ते में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, हो सकता है ये असर 4-4 पोर्टल का था। अभी जो 4-4 पोर्टल होके गया, फुल मून गया, पिंक फुल मून था, ठीक है। तो कुछ आपको ना उसकी वजह से कुछ फीलिंग आ रही है कि भाई कुछ बहुत अच्छा होने वाला है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ये रिश्ता बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा स्टेबल बनने वाला है। शायद सामने वाला इंसान मुझे कमिटमेंट देने वाला है, ठीक है। और वो चीज़ आप पहले ही फील कर रहे हो। ओके, कुछ स्टेबिलिटी आने वाली है आपके लाइफ में, आपके रिश्ते में, ये आपको पहले से ही फील हो रहा है, विच इज़ सो गुड। आपको ऐसा फील हो रहा है क्या? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। और अगर नहीं भी हो रहा है तो स्टेबिलिटी लिखना ज़रूर कमेंट्स में, ताकि मैं आपके लिए प्रे करूँ और आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिले जल्द से जल्द। और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। लेट्स टॉक एंड सॉर्ट इट आउट। ओके, इसके बारे में और बताइए डिवाइन। टाइड ऑफ ट्रांजिशन, एम्ब्रेस द टाइड्स ऑफ चेंज विथ ओपननेस। ओके, आप चाहते हो कि ये पर्सन मुझसे बात करे, आप इस पर्सन से एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हो, एक डीप कॉन्वर्जेशन करना चाहते हो, और आप बैठकर उनसे बातों को सॉल्व करना चाहते हो। जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, आप उसको सॉर्ट करना चाहते हो। ओके, और जो भी चेंज उसके साथ आने वाला है, आप उसके लिए रेडी हो। मैंने बोला ना कि आप हर तरीके के चेंज, बदलाव के लिए रेडी हो। ओके, आप बैठकर बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हो। दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट। ओके, आप डर नहीं रहे हो। देखो भाई, बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफ में अगर कोई बदलाव आने वाला है या आ रहा है, हम डर जाते हैं उससे, क्या नहीं नहीं नहीं, कंफर्ट जोन में चल होते हैं ना हम, तो थोड़ा भी कुछ बदला तो हमें डर लगने लगता है। लेकिन आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है जहाँ पे आप किसी भी बदलाव से नहीं डर रहे हो। ओके, सो आप कम्युनिकेशन चाहते हो इस पर्सन के साथ। हो सकता है आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही, और हो रही है तो मेन टॉपिक पे बात ही नहीं हो रही है, बेफिजूल की बातें हो रही है। ओके, विन यू बैक बाय हुक और बाय क्रुक्स, स्कल्पचर ऑफ सेल्फ। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत फोकस्ड हो, बहुत डिटरमाइंड हो कि मुझे इस इंसान को वापस पाना है, मुझे इस रिश्ते को बचाना है किसी भी हाल में, किसी भी हाल में, चाहे कुछ करना पड़े। आप उस माइंडसेट में जा चुके हो कि जहाँ पे आप इस रिश्ते को के लिए कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस पर्सन को वापस पाने के लिए। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस दूं, कोई बेफजूल की पागलपन मत करना, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोना नहीं, अपनी डिग्निटी मेंटेन करके चलनी है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इतना ज़्यादा गिर जाओ कि फिर खुद को उठाना ही मुश्किल हो जाए। होता है, हम जब किसी से प्यार करते हैं ना, हम इतने गिर जाते हैं ना कि हम उठ नहीं पाते फिर, ठीक है, अपनी नज़रों से ही गिर जाते हैं। तो वैसे मत करो, थोड़ा सा बाउंड्रीज रखो। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। आप खुद को बदलने के लिए भी तैयार हो। अगर ज़रूरत पड़े, अगर आपके पार्टनर आपको बोले, या कहीं आपको ऐसा लगे कि मुझ में ये गलत है या मुझ में ये सही नहीं है, आप अपने आप को चेंज करने के लिए भी तैयार हो, इस हद तक जाने के लिए तैयार हो। व्हाट इज़ राइट डायरेक्शन, व्हाट इज़ द राइट डायरेक्शन, ये एनर्जी क्यों आई है? वॉकिंग अनस्कैटर्ड, अनस्कैथर। देखो, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फंस गई हूँ, मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, या मैं कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, क्योंकि गोल गोल घूम के आप वहीं पे आ रहे हो। आप बहुत कुछ करना चाहते हो इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए, लेकिन आप कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे हो। आप कहीं से निकल भी रहे हो, कुछ कर भी रहे हो, एक्शंस ले भी रहे हो, हाथ पैर मार भी रहे हो, तो कुछ उसका आउटकम ही नहीं आ रहा है। ओके, तो आपको लग रहा है कि यार शायद मैं फंस गई हूँ, आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँ, खुद पे विश्वास रखो। अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, इस पर्सन को वापस पाना चाहते हो, इस रिश्ते को बचाना चाहते हो, तो रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा। आप उतने स्मार्ट हो, ठीक है, कि आप रास्ता ढूंढ सकते हो। तो थोड़ा सा आप डायरेक्शनलेस फील कर रहे हो। व्हेन विल दिस साइकिल एंड? ओके, फ्रॉस्ट ऑफ स्टिलनेस। आप दोनों के बीच में ना एक शांति है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा,
ठीक है, मे बी आप कर भी रहे हो, लेकिन सामने से तो उतना कुछ नहीं आ रहा है, या एटलीस्ट आपको फील हो रहा है कि सामने वाला तो कोई एफर्ट्स ही नहीं डाल रहा है, वो तो एकदम चुप है, मैं ही करे जा रही हूँ, या एक शांति, एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा एक चुप्पी है आप दोनों के बीच में, देयर इज अ वॉल। ओके, सो आप चाहते हो कि यार ये सब कब बदलेगा, कब हम रिलेशनशिप में आएंगे, कब सब ठीक होगा, कब सामने वाला मेरे मेरे ऊपर एफर्ट्स डालेगा। एक पॉज लग गया, ऐसा आपको लग रहा है। ओके, लेकिन आपको ऐसा भी लग रहा है कि पॉज आना ज़रूरी भी था, ताकि आपके पर्सन आपकी वैल्यू समझे, आपके इंपॉर्टेंस उन्हें पता चले, आपको उनकी इंपॉर्टेंस पता चले। देखो, डिवाइन अगर आप लोगों को मिलाता है, किसी वजह से मिलाता है, डिवाइन अगर आप लोगों को दूर करता है, वो भी किसी वजह से होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टोरी। ठीक है, मे बी आपको अजीब लग रहा होगा कि डिवाइन का काम तो मिलाना होना चाहिए ना, दो प्यार करने वालों को, तो वो जुदा क्यों करता है उन लोगों को? कोई लेसन सीखने होते हैं, कुछ कर्मा होता है। ठीक है, सो जब भी आप एक माइंडसेट बना लो, आपके और आपके पर्सन में जब भी कोई प्रॉब्लम आए, समझो, अपने आप को ये याद दिलाओ कि मे बी ये डिवाइन प्लान है, या मे बी ये कर्मा है। ठीक है, आप देखोगे कि आपको जितना फर्क पड़ रहा है, आपको जितनी एंग्जाइटी हो रही है, आप जितने परेशान हो रहे हो, आप जितना चिंता कर रहे हो, उतना नहीं होगा, काफ़ी पीसफुल फील करोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत परेशान हो चुके हो, मे बी कोई साइकिल बार बार रिपीट हो रही है, आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, कुछ तो हो रहा है। ओके, विच इज जस्ट गोइंग ऑन, या फिर एक वॉल है, वो टूट ही नहीं रही है, चुप्पी कोई तोड़ ही नहीं रहा है, तो यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। ओके, ऑब्जर्विंग यू की एनर्जी क्यों है? देखो, आप इस पर्सन को देख रहे हो, आप इनको ऑब्जर्व कर रहे हो, आप चुप हो। ठीक है, यू आर जस्ट लुकिंग एट दिस पर्सन, ऑब्जर्विंग देम। ठीक है, आप देख रहे हो कि भाई, और आपके अंदर ना पैशन, प्यार बढ़ता ही जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है। व्हेन यू लव समवन, आपके अंदर उनके लिए जो प्यार है, जो इज्जत है, जो पैशन है ना, वो वक्त के साथ बढ़ता जाता है, दूरियों के साथ भी वो पैशन बढ़ता जाता है, वो कम नहीं होता। ठीक है, आप देख रहे हो कि क्या ये इंसान भी मुझ में अभी भी इंटरेस्टेड है, क्या ये अभी भी मुझसे प्यार करता है, क्या ये मेरे बारे में सोच रहा है। तो आप इनको ऑब्जर्व कर रहे हो, इनके एक्शंस को, इनकी चुप्पी को भी आप कहीं ना कहीं समझ रहे हो। ओके, डिड यू जस्ट यूज मी? स्केल्स ऑफ बैलेंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना, आपके मन में बहुत सवाल है, आपको लिटरली ऐसा लगने लगा है कि क्या तुमने कभी मुझसे प्यार भी किया था, या तुम किसी वजह से मेरे साथ थे? क्या तुमने सिर्फ मुझे यूज किया? क्या तुम मेरे लिए, मेरे लाइफ में किसी वजह से आए थे, और वो वजह खत्म हो गई तो तुम चले गए? सो आपके मन में बहुत सवाल है जो आप इनसे पूछना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको कभी चूज नहीं किया, आपने हमेशा इनको चूज किया। एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं था आप दोनों के बीच में, बैलेंस नहीं था, आपने बहुत ज्यादा कर दिया इस पर्सन के लिए, उतना वो नहीं कर पाए। ठीक है, सो डेफिनेटली आपके मन में सवाल तो उठना जायज है। कैन नॉट फॉरगेट व्हाट वी हैड, कैन नॉट फॉरगेट व्हाट वी हैड, रिजरेक्शन। देखो, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि पास्ट, आप इस पर्सन के साथ जो रिश्ता है ना आपका, वो नहीं भुला पा रहे हो, आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उससे उभर नहीं पा रहे हो। ठीक है, और उभरना चाहते भी नहीं हो, अभी तो आपकी एनर्जी नहीं लग रही है मुझे वो मूव ऑन वाली। मे बी इससे पहले आप सोच भी रहे थे कि मैं मूव ऑन हो जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं उसके बारे में ना सोचूं, लेकिन अब नहीं ऐसा लग रहा है मुझे। अब ऐसा लग रहा है कि यू आर लाइक, जो हो जाए मुझे यही चाहिए, मुझे ये रिश्ता चाहिए। ठीक है, सो ये आपकी एनर्जी थी। चलो, अब देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट दे आर फीलिंग। व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग? ओके, चलो लेट्स सी आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, व्हाट आर दे फीलिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग, क्या कुछ चल रहा है इस पर्सन के दिमाग में। ओके, वॉर बिटवीन माइंड एंड हार्ट। I don't know what I want. I don't know what
I want. Overthinking, overthinking about literally everything. Don't want to, don't want to give up on my ego. Long distance is the problem. Long distance is the problem, और distance is the problem for, मुझे लगता है distance is the problem, ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं long distance भी डाल रही हूँ, ठीक है. I need healing. I need healing. Torn between you and myself. Will answer all your questions. Well wisher, well wisher. पता नहीं क्यों लेकिन फायर साइंस आ रहा है. फायर साइंस, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, तीनों साइंस. ओके. Coming back sooner than you think I would. ओके, तो बहुत क्लियर मैसेजेस आए हैं यहाँ पे. चलो लेट्स सी. वॉर बिटवीन माइंड एंड हार्ट क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज दिस हियर? वॉर बिटवीन माइंड एंड हार्ट. ओशन ऑफ पॉसिबिलिटीज, नेविगेट थ्रू द बाउंडलेस ओशन ऑफ पॉसिबिलिटीज वेयर हराइजन्स. देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के दिमाग में और दिल में लड़ाई चल रही है, ठीक है. उनका दिल कह रहा है कि उन्हें रिश्ते पे फोकस करना चाहिए, उन्हें आप पे फोकस करना चाहिए, उन्हें इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, लेकिन उनका दिमाग कह रहा है कि नहीं, उन्हें खुद से प्यार करना चाहिए, खुद को टाइम देना चाहिए, खुद के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है. लेकिन इस वक्त ना मुझे उनके अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी दिख रही है इस रिश्ते को लेकर. उनको इस रिश्ते में बहुत पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है, बहुत पॉजिटिविटी, पॉजिटिव आउटलुक मुझे इनका दिख रहा है इस रिश्ते को लेकर. इट्स लाइक उनको पहले ना ये रिश्ता बहुत ही गॉन केस लग रही थी. उनको लग रहा था कि वो इस रिश्ते को ठीक नहीं कर सकते, या उनको इस रिश्ते में कोई अपॉर्चुनिटी या कोई पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा था. लेकिन अब मुझे लगता है उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव हो गया है आपको लेकर भी और इस रिश्ते को लेकर भी, कि नहीं कुछ हो सकता है, थिंग्स कैन चेंज, हमारे बीच कुछ बदल सकता है. ओके, देयर इज़ अ होप, देयर इज़ अ स्कोप. आई डोंट नो व्हाट आई वांट. क्यों? फेदर ऑफ होप. देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर अब इस रिश्ते को लेकर होप काफ़ी है. वो होप नहीं खोना चाहते हैं. थोड़ी बहुत जो होप उनके अंदर बची है वो खोना नहीं चाह रहे हैं, उस होप को संभाल के रखना चाहते हैं. वही होप उनको जीने का एक उनका सहारा बनी है फ़िलहाल, ठीक है, कि एक दिन मैं उसके पास जाऊँगा या एक दिन वो मेरे पास आएगा. आप देखो जेंडर के बारे में मत सोचो, मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे. आएगा, आएगी, इन चीज़ों पे फोकस करोगे तो सॉरी फिर रीडिंग आपके लिए नहीं है,
ठीक है। मुझे ना गुस्सा आता है ऐसे लोगों का जो है ना बेफिजूल की चीज़ों में अटके पड़े रहते हैं। आपने आई क्यों बोला, आया क्यों नहीं बोला, या आया क्यों बोला। भाई मैं लड़की हूँ ना, तो लड़कियों की तरह ही बात करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो होप लगाए बैठे है कि एक दिन कुछ होगा। जैसे आप होपफुल हो ना, वैसे होप उनके अंदर भी मुझे नजर आ रही है। हो सकता है ये जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो उसका असर है, क्योंकि अभी ना ऐसा लग रहा है कि वो उनको एग्जैक्टली पता नहीं है कि उनको क्या चाहिए। उनको अपने दिल की आवाज़ सुननी है या दिमाग की, उनको क्या करना है, लेकिन उनके अंदर होप ज़रूर है, ठीक है। ओवर थिंकिंग अबाउट लिटरली एवरीथिंग। ओके, विंस ऑफ फॉर्च्यून। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है यहाँ पे, हर चीज़ को लेकर, एक्शन लेने को लेकर, रिप्लाई करने को लेकर, कॉल करने को लेकर, मैसेज करने को लेकर, आपके पास आने को लेकर, रियूनियन करना है या नहीं करना है उस चीज़ को लेकर, हर चीज़ को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। देखो जैसे आप चेंज के लिए तैयार हो, वैसे आपके पर्सन भी बदलाव के लिए रेडी है। उनको भी फील हो रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन अभी वो इतना सोच रहे हैं कि वो एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं हर चीज़ को लेकर। डोंट वॉन्ट टू गिव अप ऑन माई ईगो। ईगो है, लेकिन इस पर्सन के अंदर ईगो है, इसीलिए वो अपने आप को आपसे दूर रख रहे हैं, सबसे दूर रख रहे हैं, ठीक है। उनको लग रहा है ऐसा करने से मैं खुद को पा सकता हूँ, मैं खुद को समझ सकता हूँ, लेकिन दे आर मेकिंग थिंग्स वर्स फॉर देमसेल्व्स। वो खुद के लिए ना चीज़ें और डिफिकल्ट कर रहे हैं आपसे दूर रह के, आपको इग्नोर करके, एंड दे आर रियलाइजिंग इट नाउ, ठीक है। बट उनका ईगो बीच में आ रहा है फॉर सम रीज़न, ठीक है। वो अपनी ईगो को जाने नहीं दे रहे हैं, और जब तक ईगो को जाने नहीं देंगे वो आपके करीब नहीं आ पाएंगे वैसे जैसे आप चाहते हैं और वो चाहते हैं। ईगो इज अ प्रॉब्लम, स्पेशली आपके पर्सन के लिए, ठीक है। डिस्टेंस इज द प्रॉब्लम। देखो उनको लगता है वो दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं अगर आप उनके सामने हो तो, बट हो सकता है आप दोनों में डिस्टेंस है, दूरियां है, फिजिकल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है। हो सकता है आप दोनों एक सिटी में रहते हो लेकिन मिलते नहीं हो, एफर्ट्स नहीं डाल रहा है कोई किसी से मिलने की, बात करने की। तो यहाँ पे आपके पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि ये जो दूरी है आप दोनों में, वही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है दूर रहने की वजह से आदत हो गई है अकेले रहने की, दूर दूर रहने की, कंफर्टेबल हो गए हो आप दोनों ही एक दूसरे से दूर रहने में। आई नीड हीलिंग। मुझे लगता है इस पर्सन को ना दिमाग में क्लैरिटी लाने के लिए उनको हीलिंग करने उन खुद की बहुत ज़रूरी है। आप इनके लिए सेल्फ हीलिंग जार बनवा सकते हो। देखो आप यहाँ रह के उनके लिए जो कर सकते हो आपको करना चाहिए। अगर आप इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो, अगर आप अपने पार्टनर को लेकर सीरियस हो, तो जो आप कर सकते हो वो करो, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन हीलिंग चाहते हैं, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, उनका दिमाग क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। कर वो बहुत कुछ सकते हैं, वो बहुत प्यार दे सकते हैं आपको, वो आपकी बहुत केयर कर सकते हैं, सब कुछ बहुत कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हीलिंग नहीं हुई है ना इस पर्सन की, जिस इंसान की हीलिंग नहीं हुई है ना वो ईगो को छोड़ नहीं पाता, वो ओवर थिंकिंग करते रहता है, सोचते ही रहता है, एक्शन नहीं लेता। तो इनके लिए आप सेल्फ हीलिंग जार जरूर बनवाएं, मैं बनाती हूँ, आप पर्सनली मुझसे इनके लिए बनवा सकते हो, ठीक है। टॉर्न बिटवीन यू एंड माई सेल्फ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, मैंने बोला ना कि जब ये आपसे दूर होते हैं इनको आपकी याद सताती है, इनको आपकी कमी का एहसास होता है, इनको आपकी वैल्यू पता चलती है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इनको खुद को ढूंढने का एक मौका मिल जाता है, खुद के साथ वक्त बिताने का एक मौका मिल जाता है, ठीक है। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं अकेला ही ठीक हूँ या मैं उसके साथ ठीक हूँ, ठीक है। तो वो अपने और आपके बीच में किसको प्रायोरिटी ज़्यादा करे वो समझ नहीं पा रहे हैं। वेल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, वेल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, पता नहीं क्या लिखा है मैंने। वॉटेक्स ऑफ क्रिएटिविटी। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना आपको, आपके मन में अगर कोई सवाल है उनको लेकर, डाउट्स है, उसको क्लियर करने वाले हैं और करना चाहते हैं, करने वाले हैं, ठीक है। आपके हर सवाल का जवाब वो देने वाले हैं आपको। अम,
मुझे ना ऐसा लगता है कि पहले जैसे वो आपसे डील करते थे, जैसे वो आपको समझाते थे, अब उससे कुछ डिफरेंट, कुछ अलग उनका टेक रहेगा चीज़ों को लेकर, अलग तरीके से वो डील करेंगे आपके साथ, ठीक है? आपको पूरी क्लैरिटी देंगे या पूरी आपके मन में जितनी शंका है, जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करेंगे। वेल विशर गाइस, ये आपके वेल विशर है, ये आपका कभी भी बुरा नहीं चाहते, ये आपके बारे में बुरा नहीं सोचते, ये अभी भी आपके साथ है, नहीं है, आप दोनों के बीच में क्या कुछ प्रॉब्लम है, इट डज़न्ट मैटर, लेकिन ये पर्सन आपका अच्छा ही सोच रहे हैं, ओके? ये आपका अच्छा ही चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम दोनों अपनी लव लाइफ पे भी फोकस करें और अपनी करियर पे भी फोकस करें, हम स्टेबल हो जाए अपनी लाइफ में और एक साथ रहे लाइफ टाइम, ठीक है? बट वो जहाँ है वो आपका अच्छा चाह रहे हैं। फायर साइंस हो सकता है, ये पर्सन फायर साइन है, ठीक है? यस, फायर साइन है। ऐसा लग रहा है कि अब ये सब कुछ बहुत क्लियर देख पा रहे हैं, क्लियरली समझ पा रहे हैं, ठीक है? या एटलीस्ट दे वांट टू, वो इच्छा है उनके अंदर कि मैं क्लैरिटी पाऊँ, मैं हीलिंग करूँ खुद की, मैं चीज़ों को समझ पाऊँ, ठीक है? और स्पेशली अगर आपके पर्सन फायर साइन है, लियो, सैगिटेरियस या एरीज, यानी क्या बोलते हैं यार उसको, मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन जो भ्रम में जी रहे हैं ना, जो आपसे दूर रह रहे हैं, ईगो में है, हील्ड नहीं है, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? कमिंग बैक सूनर देन यू थिंक आई कुड, ओके? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको तो ये पर्सन एक पत्थर की तरह दिख रहा है इस वक्त, जो हिल नहीं रहा, डुल नहीं रहा, कह नहीं रहा, कुछ बोल नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, बट आपको तो शायद इनसे कोई उम्मीद भी नहीं है फिलहाल कि ये इंसान कुछ बोलेगा भी, या मे बी आपको लगता है बहुत टाइम लेगा ये इंसान मेरे पास आने के लिए, मुझसे बात करने के लिए। तो आपने जो सोच रखा है ना, उससे बहुत जल्दी ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं, बहुत जल्दी आपसे बात करने वाले हैं, ठीक है? सो ये आने तो वाले हैं आपके पास फॉर श्योर, देयर इज नो डाउट इन दैट। कैसी लगी गाइस रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको सेलेनाइट डोर हैंगिंग लेना है या फिर आपको रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल लेना है, डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी। आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो, स्पेल बुक कर सकते हो। स्पेल मतलब रिचुअल होती है, कैंडल रिचुअल, कैंडल स्पेल, वो आप बुक कर सकते हो अपने रिश्ते को सुधारने के लिए, मैरिज कमिटमेंट के लिए, आप दोनों के रिश्ते में पैशन को बढ़ाने के लिए, या सेक्सुअली अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे कम्युनिकेशन पाने के लिए, रीयूनाइट होने के लिए। तो अलग अलग तरीके के रिचुअल्स मैं करती हूँ, स्पेशल रिचुअल्स भी मैं करती हूँ, पोर्टल रिचुअल्स, फुल मून रिचुअल। अपार्ट फ्रॉम दैट आप स्पेल जार बनवा सकते हो, स्पेल ऑयल बनवा सकते हो, कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट ले सकते हो, कोई भी सिद्ध किए हुए यंत्र आप मुझसे ले सकते हो। कैसी लगी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। और हाँ गाइज, देखो, आपके मन में डेफिनेटली कुछ सवाल होंगे, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट रिलाइंग ऑन द पर्सनल, लाइक ऑन द जनरल रीडिंग, यूट्यूब पे जो वीडियो आप मेरी देख रहे हो, उस पर रिलाई करने से बेटर है आप देखो, ठीक है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपडेट मिलती है आपके पर्सन की फीलिंग्स की हर रोज़। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हो, आपके मन में जो सवाल है वो आप पूछते हो मुझसे, आपको उसकी ना क्लैरिटी मिल जाती है, और फिर ये बेफिजूल का जो स्ट्रेस लेना, ओवर थिंकिंग करना, एंग्जाइटी होना रिश्ते को लेकर, ये नहीं होती, ठीक है? रेमेडीज़ भी मैं सजेस्ट करती हूँ रीडिंग में, तो आप वो भी ले सकते हो। सो पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना खास ध्यान रखिएगा। बाय।